तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को टारगेट कर रहे थे। रजिस्ट्रेशन कर दिया है जिन्होंने, अब बचा क्या है? हाँ भैया, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी तो अभी बची है। और क्या, सबसे पहली चीज तो रजिस्ट्रेशन की डेट क्लोज हो गई थी 21 तारीख को। 21 के बाद 22, 23, 24 है आज। और आज 24 तारीख को क्या होने वाला है? यहाँ पे आपकी मेरिट आने वाली। हाँ भैया, मेरिट आने वाली है। सारी चीजें मैं बताऊंगा एक एक करके, आगे की क्या कैसी प्रोसेस है, करना क्या है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आप सभी के लिए। तो वो सारी चीजें आखिर तक देख लो और दोस्तों में शेयर कर दो, उनको भी जानकारी दे दो ताकि उनका भी भला हो जाए। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऐसी जानकारी के लिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपने नहीं फिल किया है फॉर्म, कम मार्क्स हैं, ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा, तो कम मार्क्स पे भी ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, मैं दिला दूंगा, ऑब्वियस सी बात है, आपके मार्क्स पे बेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन जो हो सकते हैं मैं दिला दूंगा, लेकिन वो होगा पेड, है ना। उसके लिए क्या करना होगा आपको? 9301894703 ये नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। चार्जेस जो हैं 4999 आपके रहेंगे, याद रखिएगा, है ना। लेकिन इसमें आपको टिल एडमिशन हम आपको हेल्प करेंगे और बेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन जो आपके लिए हो सकते हैं वो दिला देंगे। ठीक है, चलो अभी ये पीछे देख रहे होंगे ना, ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है CUSB की, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। अब साउथ बिहार की ऑफिशियल जो ये वेबसाइट है, इसमें एडमिशन पोर्टल पे जाओगे, 25-26 क्लिक करोगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा। और यूजी के लिए ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। दिख रही कि नहीं दिख रही? बहुत बढ़िया। यूजी प्रोग्राम का जो नोटिफिकेशन आया था वो हमने एक वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब आगे की प्रोसेस के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो बहुत अच्छे से आपको समझनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्या है मैं बता देता हूँ कि हमने सभी ने क्या किया। ये तो कोर्सेज जो ऑफर कर रहे थे 23 कोर्सेज, उसके लिए आप सभी ने रजिस्ट्रेशन तो कर ही दिया होगा। लास्ट डेट 21 तारीख थी, वो भी निकल गई है। पहला राउंड जो है उसके कट ऑफ मार्क्स वगैरह जो हैं वो 24 तारीख को, यानी आज की डेट में कट ऑफ आपकी आने वाली है। और वो जैसे ही आएगी उसके बाद क्या करना है, एलिजिबल कैंडिडेट जितने भी होंगे तो उनको रेस्पेक्टिव प्रोग्राम के लिए फीस वगैरह सबमिट करनी है। समझ लो उस चीज को, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलो मैं अच्छे से और अच्छे से समझा देता हूँ। आगे देखो, इधर दिखा देता हूँ ताकि क्लियरली आपको दिख जाए। ये हमने क्या किया कि यहाँ 21 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब आज है कितनी तारीख? आज है भैया 24 तारीख। ये दिख रहा नहीं दिख रहा? थोड़ा सा और बड़ा कर दूं क्या? ये लो, अब बहुत बड़ा हो जाएगा, ये दिख रहा। ठीक है, अब देखो यहां पे दिख रहा है 24/7, यानी आज की डेट में क्या आने वाला है? फर्स्ट राउंड के कट ऑफ आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? कट ऑफ आ जाएंगे सभी प्रोग्राम के, आज के आज। अभी आने ही वाले होंगे, शाम तक आ जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, सो ये जैसे ही आ जाएंगे तो उसके बाद अब आपके मार्क्स अगर उस कट ऑफ को पार कर गए, यानी आपको मिल सकता है वो कॉलेज, तो ऐसी कंडीशन में आप सभी को क्या करना होगा कि पेमेंट ऑफ प्रोग्राम फी, समझ लो भैया, पेमेंट ऑफ प्रोग्राम फी, जिस भी प्रोग्राम में आपको लग रहा है कि कट ऑफ पार कर दिया है आपने और आपको मिल सकता है वो, तो उनकी पेमेंट करनी है प्रोग्राम फीस की, कैंडिडेट सिक्योरिंग द कट ऑफ मार्क्स अनाउंस बाय द फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन। तो उन सभी बच्चों को जिन्होंने क्या किया है, कट ऑफ पार कर लिए, सिक्योर कर लिए, उन सभी को याद रखना, सभी को करनी है। क्या डेट है? 24 से 28 तारीख इन्होंने डेट दी है। क्या है? 24 से 28 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हो। अब आप कहोगे सर फीस पता नहीं है, क्या करेंगे, कौन से कोर्स में होगी, क्या होगा, तो उसका मैं सॉल्यूशन सारी चीजों को आपको देने वाला हूं। अभी क्या करने का है देखो, वापस से चलना है यहाँ पे। हाँ, इसमें देख रहे हो ना आप, ये फीस स्ट्रक्चर लिखा है सेकंड एनेक्शन में। इसमें फीस स्ट्रक्चर लिखा है, सारे कोर्सेज का कितना कितना फीस है, सभी कोर्सेज का लिखा है। मैंने उस दिन भी आपको शायद बता दिया था। ये देखो, जिस भी कोर्स को आप अप्लाई कर रहे हो ना CUSB में, उनका ये फीस लिखा हुआ है। अब ये फीस आपको पे करना होगा अगर आप कट ऑफ पार कर जाते हो। जिस भी कोर्स की पार कर जाओगे ना, उसकी फीस आपको यहाँ पे पे कर देनी है। कब तक? 28 तारीख के पहले। अगर आपने नहीं करी, अगर ये डी फार्मा मिला है ना, तो भैया 51,000 फीस है इसकी, याद रखिएगा। ठीक है, वो पे करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे कि सर हो सकता है कि सीट है, तो सीट भी अपन को पता है ना, रिवाइज सीट है यहाँ पे लिखी हुई है, मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये सीट है रिवाइज इनटेक इधर फर्स्ट एग्जाम में, कि कितनी कितनी क्या सीटें हैं, ये दिख रहा है ना लास्ट लास्ट में 132, 66, 120, 63, 63, ये सभी सीटें हैं उस कोर्स की। तो आप कहोगे कि पता चला सर हो सकता है कि मेरे को 50 बच्चे उनने लिए हूँ, मैं क्यों फीस पे करूँ, नहीं करूँ। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे होंगे और उस चक्कर में क्या होगा कि उनका एडमिशन नहीं होगा, जो फीस पे नहीं करेंगे। और इनकेस अगर आपको नहीं मिलता है एडमिशन, तो आपकी वो पूरी फीस वापस हो जाएगी। वो भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, रूल मैंने वो आपके लिए रखा है लिख के, है ना। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। कहाँ गया? हाँ, ये दिख रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, ये तो बता दिया है कि कब कब क्या क्या कैसा, अगर सीट वगैरह बच जाती है तो क्या कैसा कर रहा है। अब देखो यहाँ देखो इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और एक इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे लिखा है, ये देखा, eligible candidate who have secured the minimum cut of marks in CUT 2025 for the respective program shall be required
रिक्वायर्ड है उनको टू पे द प्रोग्राम फीस, लिखा है यहाँ पे देखो रिफंडेबल इफ नॉट सिलेक्टेड फॉर एडमिशन, अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो पूरी फीस वापस हो जाएगी, ठीक है। एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फीस स्ट्रक्चर, जो हमने अभी डिस्कस किया उस स्ट्रक्चर जो है फीस का, उसके हिसाब से है ना। पेमेंट लिंक वही समर्थ पोर्टल पे आपको मिल जाएगी। स्पेसिफाइड डेट है 28 तारीख, उसके पहले ही करना है 24 से 28, और उसके बाद अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हो तो आपको क्या है वो सीट वगैरह नहीं मिलेगी। इफ अ कैंडिडेट अप्लाई फॉर द मोर देन वन प्रोग्राम, अगर आपने एक से ज्यादा प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया हुआ है, ही शी विल बी रिक्वायर्ड टू पे द रजिस्ट्रेशन फी, ये तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया था जब शुरू में किया था, ठीक है। अपलोड करना है आपके डॉक्यूमेंट्स, ये सब हो गया है सारी चीजें यहाँ पे। कैंडिडेट हु डिपॉजिट द प्रोग्राम फी बट फेल टू सिक्योर द एडमिशन इन द राउंड अकाउंट लोअर मार्क्स देन प्लेस द वेट लिस्ट वगैरह में अगर आप आते हो तो वैकेंसी अगर बचती हैं, कैंसिलेशन विड्रॉल वगैरह होता है बच्चों का, तब जाके क्या हो जाएगा, आपको मिलने की संभावनाएं रहेंगी। In case of candidates remain unsuccessful of securing admission by the end of the admission process, the full program fee shall be refunded. पूरी पैसा आपका वापस होगा अगर पूरे एडमिशन प्रोसेस में आपको कोई सीट नहीं मिलती है तो द रिफंड प्रोसेस विल बी इनिशिएटेड आफ्टर नवंबर 2025। ये चीज दिमाग में रख लो भैया, नहीं तो आप कल से ही लग जाओ कि यार सर पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया। पैसा कब आएगा? नवंबर के बाद वो इनिशिएट होगा रिफंड, जब इनकी पूरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, क्लासेस चालू हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद वो रिफंड होना चालू होगा आपके अकाउंट में। जिस अकाउंट से आप पेमेंट करोगे उसी में वो रिफंड आएगा, ठीक है। तो पेमेंट भी उस हिसाब से कर रहा है, किसी और के हिसाब से नहीं कर देना, किसी और के अकाउंट से या कुछ, या फिर वो ट्रस्टेबल व्यक्ति हो, ठीक है। सो एनी कैंडिडेट हु बीन ग्रांटेड द प्रोविजनल एडमिशन इन एनी राउंड इफ सी हैव want to withdraw or cancel their admission he ठीक है। अगर मान लो आपको कोई एडमिशन मिल जाता है और उसके बाद आप चाहते हो कि कैंसिल कर लें, विड्रॉल कर लें, तो उसको क्या है, समर्थ पोर्टल पे जाके ही वो कैंसिल होगा। कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन बाय ईमेल फॉल विल बी नॉट कंसीडर्ड, मतलब फोन से ईमेल वगैरह से आप सोचो कि एडमिशन कैंसिल हो जाए तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। वंस अ कैंडिडेट कैंसिल हिज आर कैंडिडेचर थ्रू द समर्थ पोर्टल हिज आर नेम शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द मेरिट लिस्ट से ही हट जाएगा अगर आपने वहां से किया है तो। और उसके बाद री रजिस्ट्रेशन क्या लिखा है, नो फर्दर चांस, उसको कोई रजिस्ट्रेशन के फिर से चांस नहीं मिलेंगे। इन केस ऑफ एनी कैंसिलेशन विड्रॉल ऑफ एडमिशन बाय द एडमिटेड स्टूडेंट द रिफंड ऑफ प्रोग्राम फी पेड बाय द कैंडिडेट विल मेड यूजीसी गाइडलाइंस एंड सीएसबी पॉलिसी। तो जो भी रिफंड होगा वो एक तो यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उस पर बेस्ड होगा, दूसरा सीयूएसबी की जो पॉलिसीज है उस पर बेस्ड होगा। द रिफंड प्रोसेस विल बी इनिशिएटेड आफ्टर नवंबर एंड द अमाउंट विल बी रिफंडेड द सेम बैंक अकाउंट पेमेंट मोड थ्रू विच द पेमेंट हैज बीन मेड, जिससे अपन ने करेंगे जैसे करेंगे उसी में वापस होगा। रजिस्ट्रेशन फी अमाउंट ऑफ 500 जनरल ओबीसी 200 इतना नॉन रिफंडेबल। जो रजिस्ट्रेशन फीस है 500 रुपया अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, 200 रुपया एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, वो रिफंडेबल नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, प्रोग्राम फी रिफंडेबल है, याद रखिएगा, है ना। तो क्लियर रख लीजिए इन सारी चीज़ों को दिमाग में। बाकी सारी चीज़ें आपको और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हैं, हालांकि इन सब की कोई ज़रूरत ऐसी कुछ है नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बाकी सारी चीज़ों की। तो आज आ जाएगी लिस्ट, और लिस्ट आने के बाद भी ये कमेंट कर देना क्या कैसा क्या मिला है और क्या कर रहा है। बाकी सारी जानकारी मैंने आपको पेमेंट वगैरह की दे दी है, रिफंड की दे दी है, ताकि समस्या आपको नहीं हो, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे कमेंट मैसेज आ रहे थे इसको लेके। सो अगली जानकारी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.